जब एमएलए एमपी पेंशन ले सकते हैं, अधिकारी रिटायर होकर ले सकते हैं, तो फिर पत्रकारों को क्यों नहीं पेंशन मिले? वो असल अपने माँ बाप के पैदा हों तब साबूत पेश कर दें कि हम वहाँ गए थे। मतलब अटलो जी कुछ नहीं किए, जो किए तो यही मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, तो कुछ हुआ नहीं। हम लोग ये बैठे हैं इसमें, यो योगी बनवाए हैं, मोदी बनवाए हैं। हम लीडर हैं, वो लोडर हैं। लोडर अपनी मालिक की मर्जी से बोलता है, हम तो खुद मालिक हैं। 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, अर्कबंसी होगा, बंजारा होगा, बहेलिया होगा, आरक होगा, तो मजनू क्यों परेशान है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और दल जो है सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही है और सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के जमीन पे उतरने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय ओम प्रकाश राजभर कई छोटे छोटे दलों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। इनसे सीधे बात करते हैं और क्या कुछ चुनाव को लेकर के इनकी तैयारी है, इनसे सीधे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये बताइए क्या तैयारी है आप लोग के चुनाव के, किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे? ये भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, जिसमें 10 दल के लोग हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, आरक है, खड़गवंशी है, प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, कश्यप है, शाक्य है, सैनी है, माली है, पासी है, खटीक है, सोनकर है, दुसाद है, पासवान है। ये तमाम जातियां के साथ साथ बड़ी संख्या में कुशवाहा, पटेल, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, सभी लोग हमारे विचारों से भागीदारी संकल्प मोर्चा के सिद्धांतों पर सब लोग साथ आ रहे हैं, जिसका उदाहरण आपको मिलेगा 2022 में हम लोग जो मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ़ करेंगे, 5 साल। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, पत्रकार आयोग का गठन करेंगे, जो पत्रकार रिटायर होगा उसको पेंशन देंगे। जब एमएलए एमपी पेंशन ले सकते हैं, अधिकारी रिटायर होकर ले सकते हैं, तो फिर पत्रकारों को क्यों नहीं पेंशन मिले? सरकार बना के देंगे। गरीबों को जो छत नहीं मिल रही है पैसे के अभाव में, बीजेपी सरकार में 30-35 हज़ार देने पर आवास मिल रहा है, तो उनको बिना पैसे में आवास, शौचालय, पेंशन देने का काम करेंगे। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा प्रदेश में कानून बना करके हम प्रदेशवासियों को मुफ्त और फ्री अनिवार्य शिक्षा देने का काम करेंगे। एक अभी विवाद आपके दौरे को लेकर के हुआ था, आप मसूद गाजी की जो है मजार पे गए थे, बड़ा विवाद हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसका सेंटर नागपुर में है। उस सेंटर के इंचार्ज हैं माननीय मोहन भागवत जी। वो झूठ बोलने की ट्रेनिंग सिखाते हैं वहाँ ट्रेनिंग से निकले हुए जो यहाँ आते हैं तो वो नीचे सबको ट्रेनिंग सिखाते हैं। हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहराइच गए थे, चादर चढ़ाए, वो असल अपने माँ बाप के पैदा हों तब साबूत पेश कर दें कि हम वहाँ गए थे। अगर नहीं पेश कर सकते तो आप लोगों के सामने मीडिया पे आके कहें कि हम अपने माँ बाप के पैदा नहीं हैं, हम नकली पैदा हैं, इस नाते हम झूठ बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद गया था। मुरादाबाद में टीवी पे चला, भूपेंद्र चौधरी से हमारी मुलाकात संजोग से हो गई थी। टीवी पे चला, हड़कम हो गया कि भाजपा से समझौता हो गया का। ये सब अफवाह। भारतीय जनता पार्टी, अटल जी थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, अब ये भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, इसका नाम पड़ गया है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हम अटल जी के सिद्धांतों पे लगातार आगे चल रहे हैं। कहाँ अटल जी को मानते हैं भैया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल कांग्रेस का शासन था, वो में अटल जी का भी शासन था ना। एक बार 13 दिन का, एक बार 5 साल का भाषण का देते हैं मोदी जी, योगी जी भाजपाई का भाषण देते हैं। 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, मतलब अटलो जी कुछ नहीं किए, जो किए तो यही मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, तो कुछ हुआ नहीं।
हम लोग ये बैठे हैं इसमें, इहो योगीय बनवाए हैं, मोदीय बनवाए हैं। अभी तो एक ठे बनवाए योगी जी, मोदी जी, और बीएचयू में और उद्घाटन कर रहे हैं, और सवेरे जो छतें गिर गई। उस तरह का अगर कांग्रेस बनवाई होती तो कितने लोग यही सर्किट हाउस में मर गए होते। तो ये झूठ बोलने वालों की एक कंपनी है। अच्छा, आपको चुनौती देने के लिए या आपके बातों का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से अनिल राजभर को आगे किया जाता है। अनिल राजभर ने ये कहा है कि आपको राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देंगे। देखिए, वो बच्चा है, लोडर बच्चा है, गलत जगह चला गया है, वहाँ लोडर बन गया है। तो लोडर कभी मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता ना। हम लीडर हैं, वो लोडर हैं। लोडर अपनी मालिक की मर्जी से बोलता है, हम तो खुद मालिक हैं, तो दोनों में अंतर नहीं है। अच्छा, मतलब अनिल राजभर को बुलवाया जाता है? लोडर है, उससे बुलवाया जाता है कि तुम यही बोलो। उसकी हिम्मत नहीं है कि जिस आरक्षण को लेकर के कटिंग मेमोरियल में इधर 10 जिले के राजभर को जुटाया था। अगर मर्द है, अपनी माँ बाप का पैदा है औलाद, सदन में बोल दे कि मैंने आरक्षण के लिए कटिंग मेमोरियल में बुलाया था और मैं आरक्षण नहीं दिला सकता, बयान दे दे डिबेट पर कहीं, या किसी चैनल पर बुला के कह दे कि हम नहीं दिलवा सकते। बोला था कि नहीं? वहां थे कि नहीं थे आप लोग? बोला था ना कि आरक्षण दिलाने के लिए जुटा रहा हूं। कितना हुमचा हुई थी। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछो बोलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर तैयारी है? क्या लग रहा है कितनी सीट आप लोग निकाल पाएंगे आज भागीदारी संकल्प मोर्चा? 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ओवैसी की पार्टी को कितना सीट मिलेंगे? ओवैसी को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है कि आप ओवैसी को साथ लिए, और उत्तर प्रदेश में हमने बीजेपी के भी कई मुस्लिम लीडरों से बात किया या नॉन बीजेपी पार्टी के लीडरों से बात किया, और शायद एक हम लोगों ने पब्लिक सर्वे किया, ओवैसी से एक मुस्लिम कहीं ना कहीं खफा है, क्योंकि करे कि वो बीजेपी को मजबूत करते जा जाते हैं। लोग केजरीवाल से भी खपा थे और सरकार बन गई केजरीवाल की ने। अब कोई खपा है? बीजेपी के लोग खपा हैं। 19% मुसलमान और 43% अति पिछड़ा। अभी जब जुड़ जा रहा है तो 65% हो जा रहा है, तो बचल का 100 में 65 हमारा, 35 में भी बंटवारा। भाजपा यही से है परेशान, और कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा वोटर हैं, सबसे ज़्यादा जो अभी आपने आंकड़ा बताया, तो क्या लगता है कि कोई बड़ी पार्टी आपके संपर्क में आ रही है? बड़ी पार्टी के पास वोट कहाँ है? बड़ी पार्टियों के नेता, वोट आपके पास है तो आप बड़ी पार्टियों के नेता, कांग्रेस का भी बयान आपने सुन लिया, भाजपा का भी सुन रहे हैं, सपा का भी सुन रहे हैं। तो हमारा तो दरवाज़ा खुला है। भाजपा को छोड़ करके जो भी दल हमारे यहाँ आना चाहे उसका स्वागत है। शिवपाल जी हैं संपर्क में है। अच्छा, ये एक सवाल तो ओम प्रकाश जी पुराना है, लेकिन 2017 में जब सरकार बनी तो बाकायदे आपको मंत्री बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे क्या ऐसी चीज़ें हुई कि आप बगावत कर दिए? 2017 के पहले थाने पर 500 रुपया 1000 में FIR हो जाते थे, और सरकार बनते ही थाने पर शुरू हो गया 10,000 से 25, आज तो 30,000 रेट हो गया, 50,000। आज अगर आपको गोली मारना हो, दरोगा से कह दें कि कितना चाहिए तो हैं, वो बता देगा, दे दें, हमको बचा देगा, आपको मार देंगे, गोली मर जाएंगे। अब ये है भाजपा का रेट। आप देखिए, जेल में हत्या हो रही है, जाति पूछ करके अपराधी मारे जा रहे हैं, जाति पूछ करके उनकी सुरक्षा हो रही है। यही है भाजपा का खेल। खा गई राशन, पी गई तेल। ये बताइए कि जिस तरीके से अगर आप दावा कर रहे हैं, अगर चुनाव आप लोग जीत रहे हैं, जो आपके दावे हैं, तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से? 5 साल में 5 मुख्यमंत्री 5 जाति का होगा। राजभर भी होगा, चौहान भी होगा, पटेल भी होगा, कुशवाहा भी होगा, मुसलमान भी होगा। 20 डिप्टी CM बनाएंगे। अर्कबंसी होगा, बंजारा होगा, बहेलिया होगा, आरक होगा, खड़कबंसी होगा, प्रजापति होगा, पाल होगा, बिंद होगा, कश्यप होगा। 20 डिप्टी CM बनाएंगे। 20 डिप्टी CM, 5 CM। मतलब पूरा एक समीकरण लगेगा, सब जाति का सब। या मेरे उत्तराखंड में 3 CM हो गए 4 साल में। आपके सामने प्रमाण है। यूपी में बीजेपी और बसपा ने रिहर्सल किया 6-6 महीने का, तो हम साल भर का रिहर्सल कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? बीजेपी और बसपा ने 6-6 महीना। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी CM है। आप बिहार में देखो 3 डिप्टी CM है। बहुमत की सरकार यूपी में 2-2 डिप्टी CM है।
वो कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है उन लोगों को। साहब बनेगा, साहब सीएम, साहब डिप्टी सीएम। वो है सत्ताधारी पार्टी। पगला गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का 9वां सुनते हैं, स्वप्न आ रहा दिन में, हाँ झटक जा रहे सब। मशहूर शायर मनोहर राणा साहब ने कहा है ओवैसी को लेकर के कि बीजेपी को जिताने के लिए हैदराबाद से लैला बुलाई गई है। तो मजनू क्यों परेशान है? लैला उनको वोट नहीं देंगे ऐसा उनका कहना है। मुसलमान तो उनको क्या चिंता है? लगातार उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनके बेटे पे भी। वो देखिए, ये लोग सिर्फ इसी नाते बैठाए गए हैं कि कुछ न कुछ बोलते रहिए, कुछ जुमला तुम भी बोलो, चर्चा में बने रहो। 2017 में आपके कितने विधायक जीते और इस बार क्या लग रहा है? मतलब क्लियर कट अगर जैसे बीजेपी करी वो 300 प्लस जाएगी, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या लक्ष्य, कितना? 357 प्लस। 357 प्लस। अब आप समझ लीजिए, ये भाजपा का बता दें इतिहास, इनके न 50 के नीचे आई हैं, 50 के नीचे। 2011 में बहुजन समाज पार्टी ने प्रमुखी और चेयरमैनी के चुनाव में तांडव किया था, सरकार चली गई। समाजवादी पार्टी ने 2016 में तांडव किया था, 48 सीट पर आ गई। और वही काम उससे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने चीरहरण किया। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और कौरवों का सर्वनाश हो गया। यहाँ तो 3-3 चीरहरण हुआ। तो ये भी 50 के नीचे आएंगे, 48 के नीचे जाएंगे। और तो और, एक ब्राह्मण की हत्या हुई अंग्रेज के शासन में, पूरे देश से अंग्रेज चला गया। यहाँ 1052 का इनकाउंटर योगी जी करवाए हैं। ये जो लग बनते हैं मरने के बाद, क्या कहते हैं, पंडित जी मरते हैं तो क्या बनते हैं? बरम। ये बरम जब पकड़िए ना तो नटुआ दबाई दी है सर, एक कौ न बचियां बच पाई। लेकिन जिस तरीके से अभी जिला पंचायत में और ब्लॉक प्रमुखी में, तो अभी मोदी जी आए थे और जब पहली बार ऐसा लगा कि अब मोदी जी पूरी तरीके से एक ऐलान कर दिए, शंखनाद कर दिए कि योगी के काम को उन्होंने जिस तरीके से मंच से सराहा, तो वो क्लियर है कि यूपी में तो भाजपा। एक अतिशयोक्ति मैंने उस दिन सुना कि अभी तक तो मैं सुना था कि सीएम पीएम की तारीफ करते थे, अब एक नया रास्ता बना है कि खुद पीएम सीएम की तारीफ कर रहे हैं। अतिशयोक्ति हमको लगा। और उस व्यक्ति की तारीफ हो रही है, और वो तारीफ कर रहा है जो गंगा माई बुलाई थी। बांदा से लेके बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, वो नहीं दिखाई दे रहा था। लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई के लिए मर रहे थे, तब मोदी जी को नहीं दिखाई दिया। मोदी जी को नहीं दिखाई दिया। चीरहरण हुआ लखीमपुर में, ये दिखाई नहीं दिया मोदी जी को। पंचायत चुनाव, प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह का तांडव बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या किया, ये नहीं दिखाई दिया। जिला पंचायत चेयरमैनी के चुनाव में जिस तरह इन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया, तो ये दोनों चित्तू कहता है, ये ओकर बड़ाई करता, वो एकर बड़ाई करता है। हाँ, एकदम मैचिंग है, सही। अच्छा ये बताइए ओम प्रकाश जी, अभी महंगाई को लेकर के आप लोग बनारस पे भी आए हैं, प्रदर्शन भी किया, महंगाई के ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई आसमान पे छू गई है, चढ़ गई है। महंगाई से पूरे देश की जनता त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर। युवाओं को लेकर के क्या प्लान है? वो योगी जी ने कहा कि युवाओं को 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दे दी है। वो बताते रहे कि दुनिया में अगर झूठा कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। इसका तो नामों अपना बदल दिया है। इसका असली नाम जानेंगे तब आपको आश्चर्य होगा। बता सकते हैं असली नाम? आप बताओ। अजय बिष्ट नाम है। क्यों नहीं लिखते ये? क्यों योगी आदित्यनाथ लिखते हैं? ये जानते हैं गोरखपुर के जो मंदिर का निर्माण हुआ है, किस लिए निर्माण हुआ जानते हैं? नहीं जानते, उसको जानिए, नहीं जानकारी करिए। आप बताइए, जब आपको जानकारी तो आप बताइए। नहीं, आप जाते हैं ना दर्शन करने? दर्शन करने तो हर मंदिर में। हाँ, वो वहाँ ब्राह्मणों का नाश करने के लिए वो मंदिर बना है। पता करिएगा, उस पीठ का जो है पढ़िएगा। और उसी पीठ के इंचार्ज मुख्यमंत्री बने हैं तब 1000 बाभन मारा गए। 17 साल का बाभन बेचारा निर्दोष, एक ठोस के ऊपर एनसीआर भी नहीं, उसका भी इनकाउंटर। विकास की हत्या हो गई।
झुट्ठा चिल्ला रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, मर गया विकास, है ना। नाथ संप्रदाय का गठन हुआ तब गोरखपुर में मंदिर बना। बदला लेने के लिए परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया था, तो क्षत्रिय मिलकर के ब्राह्मणों का नाश करेंगे। ये नाथ संप्रदाय है, पढ़िएगा उनका इतिहास तब मालूम होगा। एक तरफ आप लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं और अब जो है अखिलेश यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी के भी दौरे जो हैं यूपी में बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि अब चुनाव आ गया है ना, सब नेता आएंगे अपना अपना बाजा लेके, सब अपना अपना बाजा बजाएंगे। एक वो पेगासस सॉफ्टवेयर वाला मामला है, जासूसी वाला, जासूसी कांड जो है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब नेताओं की जासूसी करा करके नेताओं को धमका चमका करके सत्ता पाना चाहती है। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, नाकाम है, फेल है। तो मतलब पूरी तरीके से तैयारी आप लोग की हो रही है? 100% यार, देख लेना 22 में इसी बनारस में गंगा जी में भाजपा इनके बांध के नौका पर बैठा देंगे और बहते बहते समुंदर चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। ऐसा ही थोड़ा ओम प्रकाश राजभर घूमते हैं। धन्यवाद। हमसे हमारे साथ बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ कहा है कि जनता के मुद्दे पर इस बार उनकी पार्टी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो बीजेपी को हराने जा रही है और चुनावी तैयारी पूरी तरीके से इनकी भागीदारी संकल्प मोर्चा ने कर ली है। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।